अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक हैरत अंगेज कहानी जिसमें मोहब्बत, खौफ, जन्नत और जंगल की प्रासरार दुनिया का सामना होगा। चलें तो फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है एक सुनसान जंगल में, जहां हर तरफ प्रासरार खामोशी छाई हुई थी। ये जंगल कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सरजमीन थी जहां जानवरों, परिंदों और जन्नत की दुनिया बसती थी। दिन के वक्त ये जंगल खूबसूरत लगता था, लेकिन रात का अंधेरा छाते ही ये जगह खौफनाक और प्रासरार बन जाती थी। एक दिन अयान और सारा, जो शहर से आए हुए दो मोहब्बत करने वाले थे, इस जंगल के करीब पहुँचे। वो एक महम जोई के लिए आए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये जंगल उन्हें एक ऐसी आजमाइश में डालने वाला है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। दोनों ने रात को जंगल के किनारे अपना खेमा लगाया और फैसला किया कि अगली सुबह जंगल के अंदर जाएंगे। रात का अंधेरा छा चुका था और जंगल में अजीब व गरीब आवाजें गूंजने लगी। हुआ में सरसराहट, पत्ते खड़कने की आवाजें और दरख्तों की शाखें जैसे किसी प्रासरार चीज का इशारा दे रही थीं। अयान ने सारा को कहा कि हमें आराम करना चाहिए, लेकिन सारा को एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अयान, मुझे अजीब सा लग रहा है, ये जगह बहुत खामोश और डरावनी है। अयान ने सारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, डरो नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। सुबह होते ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अचानक एक बहुत ही खौफनाक आवाज ने उन दोनों को चौंका दिया। ये कोई जानवर नहीं था, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने चीख मारी हो। सारा ने खौफ से अयान के बाजों को मजबूती से पकड़ लिया। ये क्या था? सारा ने लिरज़ते हुए पूछा। अयान ने तसल्ली देते हुए कहा, यह जंगल के जानवरों की आवाज हो सकती है, फिक्र ना करो। लेकिन हकीकत में ये आवाज जंगल के जन्नत की थी, जो उन दोनों की मौजूदगी को महसूस कर चुके थे। अगली सुबह अयान और सारा ने जंगल में दाखिल होने का फैसला किया। दरख्तों के झुंड में घुसते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। परिंदे उनके सिर पर शोर मचाते हुए उड़ रहे थे और हर कदम पर जंगल की घनी तारीकी बढ़ती जा रही थी। ये जगह वाकई अजीब है, अयान ने कहा। यहाँ से चलते हैं, मुझे ये जगह पसंद नहीं आई, सारा ने कहा। लेकिन उसी लम्हे जंगल के बीच में उन्हें एक कदीम दरख्त नजर आया, जो बहुत बड़ा और प्रासरार था। उस दरख्त के नीचे एक बोसीदा सा कतबा पड़ा था, जिस पर कुछ अजीब व गरीब जबान में लिखा हुआ था। ये क्या है? अयान ने कतबा उठाकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह जबान उसके लिए अजनबी थी। यहाँ से फौरन चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। सारा की आवाज में बेचैनी वाज़ेह थी। अयान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक पुरानी यादगार हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगे, अचानक उनके सामने एक प्रासरार साया नमूदार हुआ। वह साया एक जिन का था, जो सैकड़ों सालों से उस दरख्त की हिफाजत कर रहा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिन ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा। अयान और सारा दोनों पीछे हट गए। जिनकी आंखों में गजब की चमक थी और उसके अर्ध गर्द हुआ में अजीब व गरीब हरकत हो रही थी। हम यहाँ सिर्फ घूमने के लिए आए हैं, हमें जाने दो, अयान ने हिम्मत जमा करते हुए कहा। जिन ने कहकहा लगाया, ये जंगल आम इंसानों के लिए नहीं है। यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता। सारा खौफ से लिरज़ने लगी और अयान ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। हम कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें जाने दो। जिन ने फिर कहकहा लगाया और कहा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा। ये आजमाइश मोहब्बत की होगी, और अगर तुम नाकाम हुए तो तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। अयान ने सारा की तरफ देखा और फिर जिन की तरफ रख करके कहा, हम तैयार हैं मोहब्बत के लिए, हम हर आजमाइश का सामना करेंगे। जिन ने अपने हाथ को हुआ मैं बुलंद किया और अचानक जंगल का माहौल बदल गया।
परिंदे खामोश हो गए। हुआ मैं एक अजीब सा सुकून छा गया, लेकिन उस सुकून में खौफ छुपा हुआ था। दरख्तों की शाखें जैसे हाथों की तरह फैलने लगी और जमीन पर कदमों की आहट सुनाई देने लगी। तुम्हारी पहली आजमाइश खौफ का सामना करना है। जो चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा डराती हैं, वो तुम्हारे सामने आएंगी। अगर तुम उनका सामना कर लो, तो तुम्हें अगले मरहले तक जाने दिया जाएगा। अचानक अयान के सामने उसका सबसे बड़ा खौफ आ खड़ा हुआ। वो एक खौफनाक शेर था, जिसकी आंखों में आग की तरह सरखी चमक रही थी। शेर ने गर्राते हुए अयान की तरफ बढ़ना शुरू किया। अयान पीछे हटने लगा, लेकिन सारा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, मोहब्बत में खौफ की कोई जगह नहीं। अयान ने हिम्मत जमा की और शेर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। शेर एक लम्हे के लिए रक्का, फिर अचानक गायब हो गया। तुमने पहली आजमाइश को कामयाबी से पार कर लिया, जिन ने कहा। अयान और सारा की सांसें बहाल हुई, लेकिन वह जानते थे कि यह सिर्फ आगाज था। इस हैरत अंगेज कहानी के अख्ताम पर आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मजीद ऐसी दिलचस्प और दिलकश कहानियाँ आप तक पहुँचाने का हौसला मिलता है। तो जड़े रहिए हमारे चैनल के साथ नई कहानियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए।